हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो प्रोटीन से संबंधित है। प्रोटीन क्या होता है, इसके स्रोत बताओ, इसका महत्व बताओ। तो ये सब दैनिक जीवन में इसके महत्व वगैरह बताने होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे प्रोटीन की द्वितीयक और तृतीयक और प्राथमिक संरचनाएं भी पूछी जाती हैं। हालांकि उनका मैं नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करूंगा, यहाँ पे तो मैं उसको नहीं बता पाऊंगा। अभी मेरे पास पीडीएफ भी अपलोड नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो मैं जो है उसको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अच्छा, उन बच्चों के लिए जो बच्चे वो संरचनाएं ना बना सकते, पहले तो हम उसको इतने बढ़िया तरीके से समझाएंगे कि आप वीडियो बना संरचनाएं सीख जाएंगे। ठीक है, अगर बाई चांस हम नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप ये क्वेश्चन वहाँ लिख देते हैं तो आपको अगर 4 नंबर का है तो 1 या 2 नंबर जरूर मिल जाते हैं। 2 नंबर तक भी मिलेंगे, छोड़ के नहीं आपको आना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हमारे साथ आप जुड़ेंगे और ये क्वेश्चन आप सभी कंप्लीट करेंगे। प्रोटीन क्या होता है, इसके स्रोत, महत्व और प्रमुख संरचनाओं का वर्णन करना है। प्रोटीन किसे कहते हैं? तो प्रोटीन क्या होता है, सबसे पहली बात इसमें नाइट्रोजन, यही एक ऐसा तत्व होता है जहाँ नाइट्रोजन पाया जाता है। आपने कार्बोहाइड्रेट, वसा, इनमें सब में पढ़ा है, तो लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त तत्व होते हैं। प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो सभी जीव जंतुओं में पाए जाते हैं और पेड़ पौधों में भी पाए जाते हैं। हालांकि पेड़ पौधे इनका निर्माण प्रकाश संश्लेषण द्वारा करते, यही बात हम कार्बोहाइड्रेट में लिखे थे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? प्रोटीन जटिल नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, इनका निर्माण प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा करते हैं। आप कहेंगे कैसे करते हैं, तो बताइए। चने की दाल, मसूर की दाल, दाल में सारा प्रोटीन होता है, तो ये सब क्या है? प्रोटीन। ठीक है, जंतु शरीर का लगभग 19% भाग प्रोटीन से ही बना होता है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जंतु शरीर का कितने, हमारे शरीर का कितने प्रतिशत भाग प्रोटीन से बना होता है? तो लगभग 19% भाग जो होता है वो प्रोटीन से बना होता है। जैसे बाल हो गया, ये नाखून हो गए, बाल हो गए, चिड़ियों में पंख हो गए, त्वचा हो गई, सींग हो गए, खुर हो गए, ये सभी प्रोटीन में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। जो प्रोटीन लोगों को निकालनी होती है, आपने देखा होगा कि कई स्थानों पर ये लोग जो है खुर वगैरह होते, जानवरों के सींग वगैरह इकट्ठे कर लिए जाते हैं और जैसे हड्डी इकट्ठी किए जाते हैं और उनको ले जाने के बाद में उनका जो है आसवन कराया जाता है। आसवन के बाद में उनसे प्रोटीन निकाल ली जाती है। ठीक है, इनमें बालों में, खुर में, इनमें क्रिएटिन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए जरा इसके जंतु स्रोत कोई पूछे क्या है, तो जंतु स्रोत क्या होते हैं भाई? ये तो सब में उत्पन्न होता है। हमने कहा जानवरों में, जीव जंतु, वनस्पति दोनों में पाए जाते हैं। हालांकि पेड़ पौधे इनके निर्माण प्रकाश संश्लेषण द्वारा करते हैं। होती क्या? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो जंतु स्रोत क्या होंगे इसके लिए? अंडे, दूध, मांस, मछली, इसके जंतु। आप अगर आपको प्रोटीन लेनी जानवरों से तो अंडे खाइए, दूध पीजिए, शाकाहारी के लिए भी अच्छा है। मांस हो गया, मछली हो गया, ये सब क्या होते हैं? प्रोटीन के जंतु स्रोत होते हैं। वनस्पतिक स्रोत में मुख्य रूप से आप डायरेक्ट लीजिए दालें, जितनी भी दाल होती हैं सभी में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन, 46% प्रोटीन होती है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, वही हाल इनमें दाल होती है। ठीक है, प्रोटीन के प्रकार क्या होते हैं? यहाँ पे प्रोटीन के प्रकार भी आपको बताने पड़ते हैं। तो प्रोटीन के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 साधारण प्रोटीन होता है, नंबर 2 संयुक्त प्रोटीन होता है, नंबर 3 व्युत्पन्न प्रोटीन होता है। हम जानते हैं कि प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल से होता है। 20 अमीनो अम्ल मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं। इनमें से 10 का निर्माण हमारे शरीर में होता है, 10 को बाहर से प्राप्त होते हैं, करते हैं। तो साधारण प्रोटीन कौन से होते हैं? जब पूरे अल्फा अमीनो अम्ल ही केवल मिलकर प्रोटीन बना दें तो उसे साधारण प्रोटीन कहते हैं। और जब अल्फा अमीनो अम्ल के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट हो गया, फास्फोरिक अम्ल हो गया, ठीक है, या अन्य कोई यौगिक जो होता है, अगर ये सब मिलते भी हैं तब प्रोटीन बने तो उसे संयुक्त प्रोटीन कहते हैं। और साधारण और संयुक्त दोनों के मिश्रण होता है व्युत्पन्न प्रोटीन। तो देखिए जरा, इसी को मैं पढ़ाने वाला हूं आपको कि साधारण प्रोटीन क्या होता है। इनका निर्माण केवल अल्फा अमीनो अम्ल से होता है। आप इतना याद कर लेना, अगर केवल अल्फा अमीनो अम्ल मिले तो बनेगा साधारण प्रोटीन, और अल्फा अमीनो अम्ल के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट या फास्फोरिक अम्ल मिल गया तो बन जाएगा संयुक्त प्रोटीन, और दोनों के मिक्सचर को कहेंगे व्युत्पन्न प्रोटीन। याद हो गया? अरे ये तो चुटकी बजाने का खेल है। तो देखो, इनका निर्माण केवल अल्फा अमीनो अम्ल से होता है, अर्थात ये जल अपघटन पर केवल अल्फा अमीनो अम्ल देंगे। भाई अल्फा अमीनो अम्ल, जैसे में अंडे की एल्बुमिन प्रोटीन, रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ साथ अन्य भी प्रोटीन पाई जाती हैं। वो भी क्या होती हैं? हमारी साधारण प्रोटीन होती हैं। और बालों में क्रिएटिन, ये तो आपको याद ही रहेगी, बाल हैं, सींग हैं, इनमें क्रिएटिन प्रोटीन पाई जाती है। ये सब साधारण प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अंडे, रक्त और बालों में क्रिएटिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
दूसरा नंबर है हमारा संयुक्त प्रोटीन। मैंने बताया कि इसका निर्माण एक अल्फा अमीनो अम्ल भी होगा, अल्फा अमीनो अम्ल भी होगा, लेकिन इनके साथ साथ कोई एक ऐसा अप्रोटीन भाग होगा। कौन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए हो सकता है, या फास्फेट अणु। क्या लिखेंगे आप कि इनमें संयुक्त प्रोटीन में कि इनका निर्माण अल्फा अमीनो अम्ल के साथ साथ एक अप्रोटीन भाग जैसे कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल, या कौन हो सकता है फास्फेट अणु बोल दो, फास्फोरिक अम्ल बोल दो, आदि के साथ साथ मिलने से होता है, तो इन्हें हम संयुक्त प्रोटीन कहते हैं। जैसे में आप दो ही एग्जाम्पल याद करो, बेस्ट है हीमोग्लोबिन मनुष्य में और क्लोरोफिल पेड़ पौधों में, लगभग में सेम कार्य होता है। मनुष्य में हीमोग्लोबिन, पेड़ पौधों में क्लोरोफिल। ठीक है, यहाँ क्लोरोफिल क्या करता है? भोजन बनाता है, हीमोग्लोबिन हमारा परिसंचरण का कार्य करता है। ठीक है, तो ये हमारा संयुक्त प्रोटीन होता है। तीसरा नंबर होता है व्युत्पन्न प्रोटीन। जब साधारण प्रोटीन और संयुक्त प्रोटीन दोनों मिल जाए तो इस प्रकार की प्रोटीन को आप व्युत्पन्न प्रोटीन कहा करते हैं, जैसे पेप्टोन और पेप्टाइड। कौन कौन हो सकते हैं? पेप्टोन और पेप्टाइड। जब आप संयुक्त प्रोटीन की एग्जांपल देना तो आप कौन दे देना? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल। साधारण प्रोटीन की एग्जांपल देना तो अंडे के एल्बुमिन, बालों की केराटिन, यही एग्जांपल देना बहुत है। ठीक है, मायोसिन मांसपेशियों की हो जाएगी उसी में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्रोटीन का महत्व। महत्व क्या क्या होंगे इनके, हमारे जीवन में क्या महत्व है? सबसे पहली बात कि ये जैव रासायनिक उत्प्रेरक होते हैं। प्रोटीन उत्प्रेरण का भी कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं? जैव रासायनिक उत्प्रेरक होते हैं। पहली बात प्रोटीन जैव एंजाइम, क्योंकि ये एंजाइम जितने भी एंजाइम बने, लार में टाइलिन और लाइसोजाइम, लाइसोजाइम नाम कम सुना होगा आपने। लाइसोजाइम हानिकारक जीवाणु को भक्षण करता है मुंह के अंदर, तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। इसीलिए क्या होता है कि कुत्ता है, कोई जानवर है, उसके जो घाव, अगर उसको जीव वहाँ तक पहुँच जाती है उसको चाट सकता है, तो चाटने से वो सारे लाइसोजाइम एंजाइम वहाँ छोड़ेगा, सारे हानिकारक जीवाणु मारता रहता है और वो घाव जल्दी ठीक होता है। दूसरी जगह पर घाव अगर है तो वो जल्दी, अगर वो नहीं वहाँ वो उसका मुँह पहुँच रहा तो ठीक नहीं होता है, उससे कीड़े पड़ जाते हैं। तो एंजाइम जितने भी होते हैं सब प्रोटीन के भाग होते हैं, इसीलिए जैव रासायनिक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। दूसरी बात, शरीर के टूट फूट का निर्माण और मरम्मत में शायद शरीर का निर्माण भी, वृद्धि भी करेंगे और टूट फूट में मरम्मत भी करेंगे, सब कौन करता है? प्रोटीन करता है। तीसरी बात क्या होती है? हार्मोन्स के निर्माण। जितने भी हार्मोन है टोटल का श्रावण 10 हार्मोन मैंने आपको पढ़ाया, कौन कौन से बताइए मुझे। अब इससे पहले वीडियो में आप देख लीजिएगा, अगर ना देखो देख लेना वीडियो, हमारा हार्मोन का स्पेशल वीडियो है। तो वहाँ पे क्या होता है कि हार्मोन्स का निर्माण भी कौन? सभी प्रोटीन से होता है। तो वहाँ पे हमने 3 हार्मोन बताते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, एमीन हार्मोन। स्टेरॉइड में 4 थे, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कार्टिसोन। पॉलीपेप्टाइड में भी 4 थे, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन हो गया। और हमारे एमीन हार्मोन में 2 थे, थायरॉक्सिन हार्मोन और एड्रेनालिन हार्मोन। मैंने दोबारा इसलिए बता दिया, जो लोग पढ़ चुके हैं उनको रिवीजन हो जाए, नहीं पढ़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला है प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण में एंटीबॉडी जितने भी होते हैं सब प्रोटीन होते हैं। T4, TH, लिम्फोसाइट्स, WBC, ये सब क्या है? प्रोटीन होते हैं। अगला है न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए आरएनए का निर्माण। अभी मैंने बताया ना, डीएनए और आरएनए जो होते हैं ये सब क्या होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में भी प्रोटीन ही मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो ये सब इसके कार्य हो गए, आप लिख दीजिए। टूट फूट की मरम्मत, जैविक एंजाइम के रूप में, हार्मोन के रूप में, प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में और न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में, ये सब इसके प्रोटीन। आज के लिए हमारा क्वेश्चन यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको हम प्रोटीन की द्वितीयक तृतीयक संरचनाओं के बारे में सिखाएंगे। और आज के लिए जो है जय हिंद।